और 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी कई बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। राजस्थान में आज खत्म हो जाएगा विधानसभा चुनाव का प्रचार। 25 नवंबर को होगा मतदान। 200 सीटों में से 199 के लिए डाले जाएंगे वोट। राजस्थान में चरम पर चल रहा चुनाव प्रचार। राजस्थान की भरतपुर रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा। विदेशी कहते हैं भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आम आदमी को नहीं, केवल 2 से 3 लोगों को मिल रहा है पूरा पैसा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, संसद में पूछा जाति जनगणना को लेकर सवाल, जिसके बाद पीएम मोदी हर भाषण में कहने लगे देश में एक ही वर्ग, गरीब का वर्ग। राजस्थान में बोली प्रियंका गांधी, 5 साल में हमारी सरकार ने दिए 2 लाख रोजगार। केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लेकर आई। एमपी में बीजेपी सरकार ने बंद किए स्कूल। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्रीय शर्म। पीएम मोदी को देश का गौरव, कहा गहलोत सरकार में राजस्थान देश का कलंक। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया गुमराह पत्र। कहा बीजेपी सरकार ने 5 साल में 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक्स पर पोस्ट लिखा, कांग्रेस की गारंटी के खिलाफ बीजेपी गई चुनाव आयोग। जनता के हक की बात का विरोध करती है बीजेपी। बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा आर्थिक अपराधी के लिए है ईडी आईटी, लेकिन 9 साल से एजेंसियों को काम करना, केवल सरकार गिराना और बनवाना। जांच एजेंसियां सरकार के कब्जे में है। अमित शाह का सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप। कहा राजस्थान को गहलोत ने कांग्रेस का एटीएम बना दिया। गहलोत के लोग खा रहे लोगों के खून पसीने की कमाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज पर कहा गहलोत सरकार का जाना और बीजेपी को लाना राजस्थान की जनता का मन है। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी को पहुंचा है लाभ। राजस्थान में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा गहलोत सरकार की योजनाओं से जनता को मिला फायदा। राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो पूरे हिंद के। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वादे पूरे किए। कांग्रेस के साथ है जनता का समर्थन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा, भुवनेश्वर में कहा एमपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। गरीबों और महिलाओं पर गहलोत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के चूरू में गरजे यूपी के सीएम योगी। गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा गहलोत के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है राजस्थान। जन विश्वास खो चुकी है कांग्रेस की सरकार। एजेएल और यंग इंडियन की संपत्ति जब्त करने का मामला। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी संपत्ति। बीजेपी दिखाना चाहती है गांधी परिवार की है संपत्ति। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूछा क्यों नहीं जब्त होती बीजेपी और चुनाव प्रचार करने वालों की संपत्ति। नेशनल हेराल्ड एक अखबार, इसकी संपत्ति जब्त करना राजनीतिक मामला है। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, नेहरू जी ने निकाला था जो अखबार, पीएम मोदी ने जब्त की उससे जुड़ी संपत्ति। एक ही है पीएम मोदी और केसीआर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी बीआरएस गठजोड़ से तेलंगाना को 65 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ। तेलंगाना में खाली है शिक्षकों के 20,000 पद, सरकार नहीं दे रही कोई ध्यान। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का दावा, तेलंगाना में नहीं होता कोई दंगा। हमने हिंदू मुसलमान में सौहार्द बनाए रखा, हर हाल में बनाए रखा, राज्य में अमन चैन। पुलिस अधिकारियों को धमकाने के आरोपों में घिरे एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा मैं नहीं, पुलिस अधिकारी था गलत, मेरे पास थी जरूरी इजाजत। चुनाव आयोग करे मामले की पूरी जांच। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर रैली के दौरान पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप। असम के ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ऐसा असम में होता तो पुलिस तुरंत हिसाब कर देती। अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, अगर वर्दी अपना काम करने लगेगी तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में अगर बनी बीजेपी सरकार तो ओबीसी वर्ग से बनाएंगे मुख्यमंत्री। राज्य में नहीं बना ओबीसी वर्ग से कोई भी मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता येदुरप्पा का बयान, चुनावी राज्यों में कर्नाटक मॉडल ही कांग्रेस का चुनावी मॉडल है। कर्नाटक सरकार गारंटी पूरी करने में फेल हुई, जनता से नहीं निभाए वादे। तेलंगाना के चुनावी रैली में बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा आज देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय, बीएसपी की वजह से मिल पाए अधिकार।
तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील का लोगों ने प्रचार के दौरान विरोध किया। गांव में विकास नहीं होने से नाराज हैं लोग। वोट के बहिष्कार की भी धमकी दी। तेलंगाना के वारंगल में बोले जनसेना पार्टी नेता पवन कल्याण, राज्य के लोगों के दम पर कर पाता हूं विरोध का सामना। तेलंगाना के कमीशन और करप्शन का राज बन जाने से दुखी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, कहा राहुल ने पीएम मोदी पर लगाए झूठे आरोप। उद्योगपतियों को 14 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।